अच्छा तो बेटे आज हम पढ़ने लगे हैं इंसानी ज़िंदगी पर अकीदा तौहीद के असरात। ये 6 टॉपिक्स हैं, तो इनमें से हम 3 आज पढ़ लेंगे और 3 कल पढ़ लेंगे। देखें बेटे, अब तौहीद ये पीछे हमने बड़ी तफसील से पढ़ा है कि अकीदा तौहीद क्या है, शिरक क्या है, शिरक की अक़साम क्या हैं। तो आज हमने पढ़ना है अकीदा तौहीद के असरात क्या हैं। जब हम तौहीद पर ईमान रखते हैं, अल्लाह को एक मानते हैं, तो उसके हमारी ज़िंदगी पर असरात क्या होते हैं, इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो पहला असर है इज़्ज़त नफ्स। इज़्ज़त नफ्स का मतलब क्या है कि बंदे के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा होती है एक अल्लाह को मान के। जब वो एक के सामने झुकता है तो फिर वो सबके सामने नहीं झुकता। जब इंसान को यकीन हो जाता है कि मेरा खालिक, मालिक, राज़िक सब कुछ अल्लाह ही है, मेरा नफ़ा नुकसान करने वाला अल्लाह ही है, तो उस वक्त उसके अंदर इज़्ज़त नफ्स पैदा होती है। फिर वो हर किसी के सामने नहीं झुकता, वो पत्थरों की मूर्तियों के सामने सर नहीं झुकाता, बल्कि वो एक अल्लाह के सामने सर झुकाता है। जैसा कि इकबाल भाई ने फरमाया था, ये एक सजदा जिसे तू गनाह समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात। यानी अल्लाह के सामने बंदा झुक जाए तो उसे फिर दर दर झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इनका सार क्या है? आजिज़ी। यानी जब अल्लाह को एक मान लेता है इंसान, तो फिर ये भी मान लेता है कि सब कुछ मेरा रब है, मैं कुछ नहीं हूं। तो इस तरह उसके अंदर इनकसार पैदा होता है, आजिज़ी पैदा होती है, उसकी आकड़ और उसकी मैं ख़त्म हो जाती है। फिर इंसान जो है मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं है कि मैं कुछ है, मैं कुछ नहीं। यानी जब इंसान अल्लाह पाक पे भरोसा कर लेता है कि मेरे पास जो कुछ है वो मेरे रब ने दिया है, तो फिर मेरा अपना तो कुछ है ही नहीं। क्या ख्याल है? अब एक बंदा का मैं बड़ा खूबसूरत हूं जनाब, तो उसने किसने दिया? रब ने दिया। एक बंदा का मैं बड़ा ताकतवर हूं फिजिकली, मैं उठा के फेंकूंगा तुम्हें, तो ताकत किसने दी? रब ने दी। बंदा का मैं बड़ा दौलतमंद हूं, तो दौलत किसने दी? रब ने दी। तो कोई मैं बड़ा ज़हीन हूं, बड़ा इंटेलिजेंट हूं, तो जहानत किसने दी? रब ने दी। तो मेरे पास अपना कुछ नहीं, जो भी दिया है सब रब का है। तो इंसान के अंदर इनकसार की खसूसियत जो है वो पैदा होती है। और इसके बाद वुसअत नज़र का मतलब क्या है? जब तौहीद को मान लेता है इंसान, तो वो सब को जो है अपने साथ भाई समझता है। जितने भी इंसान हैं कि सब उसी अल्लाह के बनाए हुए हैं, सब उसी अल्लाह के बंदे हैं। देखें ना, एक फार्मूला, एक इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है पीर भाई की। अब एक पीर के मुरीद हो ना, कहते पीर भाई, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। एक क्लास में पढ़ने वाले बच्चे जो है वो अपने क्लास फेलोज का ख्याल रखते हैं, दोस्तों का ख्याल रखते हैं। क्यों? कि कोई ना कोई कॉमन जो है वो चीज़ आ जाती है। पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला को 50 साल पहले का स्टूडेंट भी हो ना, तो उसे कोई मिल जाए, यार मैं पंजाब में पढ़ूंगा, हैं तुम पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, आओ यार तुम्हारा जो काम है मैं करवा देता हूँ। क्यों? तो सपोर्ट करता है। तो जब एक अल्लाह का बंदा है, तो वो जितने भी अल्लाह के बंदे हैं उन सब को वो सपोर्ट करेगा, उनको उनका इंसान समझेगा। और अल्लाह पाक ने जो है वो इज़्ज़त दी है इंसानों को, तो हकीकत है। ठीक है मेरे बच्चे, तो बाकी इंशाअल्लाह हम कल पढ़ लेंगे। और अब आप जो है वो टॉपिक लिख के दिखाएं सिफात के तकाज़ों में शिरक वाला। ठीक है बेटा, ये बंद कर दें बेटा इसकी रिकॉर्डिंग। हाँ जी बेटा, अक़ीदा तौहीद के इंसानी ज़िंदगी पे जो असरात थे हमने पहले 3 पढ़ लिए थे। चौथा रूल देखें, चौथा असर देखें अक़ीदा तौहीद का, इस्तिक़ामत व बहादुरी। इस्तिक़ामत किसे कहते हैं? पुख्ता होने को। बहादुरी किसे कहते हैं? बहादुर होने को। तो इस्तिक़ामत और बहादुरी, अल्लाह ताला पर ईमान लाने से इस्तिक़ामत और बहादुरी पैदा होती है। मोमिन जानता है हर चीज़ अल्लाह ताला की मखलूक है और उसकी मोहताज है। अल्लाह ताला ही को सब पे कुदरत हासिल है, लिहाजा उसी के सामने झुकना चाहिए और उसी से डरना चाहिए। इस अक़ीदे के ज़रिए मोमिन के दिल से दूसरों का खौफ निकल जाता है और वो इस्तिक़ामत और बहादुरी की तस्वीर बन जाता है। यानी बहादुरी बिल्कुल मुस्तकीम हो जाता है। वो किसी बड़े से बड़े फ़िरऔन का खौफ अपने दिल में नहीं लाता। खा बद्र उहद के गज़वात हों या हुनैन व खंदक के, वो हर जगह ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का पैकर बन जाता है। इनसे कोई परवाह नहीं होती, ना उन पर कोई खौफ होता है और ना वो गमगीन होते हैं। इसके बाद है रजाइयत और इत्मीनान क़ल्ब। रजाइयत का मतलब है पॉजिटिव एटीट्यूड, मुस्बत सोच।
अकीदा तौहीद का मानने वाला मायूस और नाउम्मीद नहीं होता, यानी दुनिया से वो मायूस नहीं होता, पूरे मुस्तकबिल से मायूस नहीं होता। वो हर वक्त अल्लाह ताला की रहमत पे आस लगाए रखता है, क्योंकि वो जानता है कि अल्लाह ताला शरक से भी ज़्यादा करीब है। वो बड़ा रहीम व करीम है, वो तमाम ख़जानों का मालिक है, उसका फजल व करम बेहिसाब है। इंसान जिस कदर दिल को अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो करता है, उसके दिल को उतना ही इत्मीनान नसीब होता है। जितना अल्लाह के साथ लौ लगाएगा, उतना ही इंसान को इत्मीनान, सकून, तसल्ली मिलेगी। और लास्ट टॉपिक है बेटे परहेजगारी। अकीदा तौहीद इंसान के दिल में परहेजगारी पैदा करता है, क्योंकि हर मोमिन का ईमान है अल्लाह ताला तमाम ज़ाहिर और पोशीदा बातों को जानता है। अगर बंदा पोशीदगी में कोई जुर्म कर ले तो मुमकिन है लोगों की निगाहों से छुप जाए, मगर अपने अल्लाह की नज़र से नहीं छुप सकता, क्योंकि वो तो दिलों के इरादों को भी जानता है। ये ईमान इंसान में जज्बा पैदा करता है कि वो खलवत व जलवत में कहीं भी गुनाह का irतिकाब ना करे। खलवत व जलवत का मतलब तन्हाई और महफिल, खलवत का मतलब तन्हाई और जलवत का मतलब महफिल में कहीं भी गुनाह का irतिकाब ना करे, हमेशा नेक अमाल बजा लाए, क्योंकि मुआशरा उसी वक्त सही मानों में इंसानी मुआशरा बन सकता है जब लोगों के अमाल दुरुस्त हों। तौहीद पर ईमान अमल साले की बुनियाद फराहम करता है, क्योंकि इंसान के तमाम अमाल उसके दिल के ताबे होते हैं। ताबे का मतलब फरमाबरदार। अगर दिल में ईमान की रोशनी मौजूद हो तो अमल साले होगा। अमल साले का मतलब नेक अमल। निजात व फलाह के लिए ईमान और अमल साले दोनों का होना ज़रूरी है। ईमान भी चाहिए और नेक अमल भी चाहिए। इसलिए कुरान मजीद में जावजा इरशाद हुआ अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, वो जो ईमान लाए और नेक अमाल किए। जिस तरह कोई दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, इस तरह ईमान की पहचान अमल साले से होती है। अगर कोई शख्स ज़ुबान से ईमान का दावा करता है मगर उसके अमाल अच्छे नहीं, तो यही समझा जाएगा कि ईमान ने उसके दिल की गहराइयों में पूरी तरह जगह नहीं बनाई। गर्ज़े के अकीदा तौहीद इस बात का तकाजा करता है कि नेक अमाल बजा ला जाए और बुरे अमाल से बचा जाए। ठीक हो गया बेटा? इस हवाले से कोई सवाल आपके जहन में आता है तो काइंडली पूछ सकते हैं। इट्स ओके? ठीक है, फिर बंद कर दें बेटा इसको, रिकॉर्डिंग।